हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक रहस्यमयी लेकिन उतनी ही खतरनाक विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि टाइटल होने वाला है मुंबई का अंडरवर्ल्ड। भारत की आज़ादी के बाद मुंबई एक तेज़ी से बढ़ते हुए महानगर के रूप में उभरा, लेकिन विकास के साथ साथ यहाँ का अंडरवर्ल्ड भी पनपने लगा। 1950 और 60 के दशक में मुंबई के बंदरगाह इलाकों में अपराध का बोलबाला था। यहाँ अवैध तस्करी, शराब और ड्रग्स का कारोबार खुलेआम चलता था। अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम जैसे हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दनराज मुदालियार जैसे खौफ पूरी मुंबई में फैले हुए थे, जिनमें से कुछ नाम हो सकता है आपने बॉलीवुड मूवीज़ में भी सुने होंगे। ये लोग न केवल तस्करी में शामिल थे, बल्कि इनका राजनीतिक और सामाजिक असर भी काफ़ी बढ़ चुका था। ये वेल पॉलिटिकल कनेक्टेड भी थे। इनके पास पैसा, पावर, लिंक, हर एक चीज़ थी। अंडरवर्ल्ड का विस्तार और खूनी संघर्ष, उसके बारे में बात करते हैं। 1970 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। गिरोह के बीच का संघर्ष और भी ज़्यादा भीषण हो गया और अक्सर इनकी आपसी दुश्मनी सड़कों पर खून खराबे का कारण बनती थी। हाजी मस्तान के बाद दाऊद इब्राहिम का उदय हुआ, जिसने मुंबई में अपराध की दुनिया को एक नई दिशा दी। दाऊद ने अपना नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला दिया और मुंबई में उसका डर और भी बढ़ गया। पुलिस के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोग पैसे और पावर के दम पे कानून को भी चैलेंज करते थे। पुलिस का अंडरवर्ल्ड को लेकर क्या जवाब रहा, अब उस पर नज़र डालते हैं। अंडरवर्ल्ड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुंबई पुलिस ने भी कमर कस ली। 1980 और 19 के दशक में पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशंस चलाए, जिनका मकसद था अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करना और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। इस दौरान कई मुठभेड़ हुई, जिनमें पुलिस ने कुख्यात अपराधियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारी जैसे कि ए खान और राकेश मारिया ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इस दौरान पुलिस को भी भारी दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका मकसद बिल्कुल साफ था, मुंबई को अंडरवर्ल्ड के चंगुल से मुक्त करना। और दोस्तों, यकीन मानिए 2000 के दशक तक आते आते मुंबई में अंडरवर्ल्ड का जो प्रभाव था वो काफ़ी कम हो चुका था। पुलिस की कड़ी कार्यवाही, सरकार की नीतियाँ और जनता के विरोध ने अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क को कम कर दिया। आज मुंबई की सड़कों पर वैसा खौफ नहीं है जैसा कि 70 या 80 के दशक में था। हालांकि अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ आज भी लोगों के बीच जिंदा हैं, लेकिन मुंबई अब उस काले दौर से बाहर निकल चुकी है। ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होना तो इम्पॉसिबल है। लड़ाई झगड़े, किसी का मर्डर, वसूली, ये सारी चीज़ें आम हैं, आज के टाइम भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले होता था, आज नहीं होता, लेकिन फ़र्क पड़ चुका है पहले में और आज में। वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको एक और बात बता देता हूँ। अंडरवर्ल्ड की चालबाजियाँ और पुलिस को लेकर उनकी चुनौतियाँ, इसके बारे में भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई जितनी दिख रही है उतनी आसान नहीं थी। ये डॉन और उनके गुर्गे बहुत ही चालाक थे। उन्होंने अपने कारोबार को कानूनी रूप देने के लिए कई छिपी हुई कंपनियां खोल रखी थी। उनकी पहुंच बॉलीवुड तक थी, जहां उनका पैसा फिल्मों में लगाया जाता था। पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड अपने हर कदम को कानूनी तौर पर सुरक्षित रखने की कोशिश करता था, ताकि वो हर एक चीज़ को लीगल दिखा सके। लेकिन पुलिस ने भी इस खेल में मात नहीं खाई। गुप्त सूचनाओं, मुखबिरों और तकनीकी साधनों का इस्तेमाल कर पुलिस ने अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों पर नज़र रखी और समय समय पे बड़ी गिरफ्तारियां भी की। कई बार पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच में ऐसी खुफिया जंग चली, जिसका आज तक भी मुंबई की क्राइम सिटी हिस्ट्री में देखा जा सकता है। अंडरवर्ल्ड और मुंबई की छवि, ये आखिरी पॉइंट है दोस्तों। अंडरवर्ल्ड का इतिहास केवल अपराध और खौफ की कहानियाँ ही नहीं है, बल्कि यह मुंबई के विकास और बदलते समाज की भी कहानी है। जिस तरह मुंबई पुलिस
और जनता ने एकजुट होकर अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जंग लड़ी, वह इस शहर की जिजीविषा को दर्शाता है। आज मुंबई एक ग्लोबल सिटी है जहां फिल्म इंडस्ट्री, बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी का खूब बोलबाला है, लेकिन इसी के साथ ही अंडरवर्ल्ड की छाया अब भी कुछ हद तक महसूस की जा सकती है। हालांकि अंडरवर्ल्ड का प्रभाव उतना तो नहीं रहा, लेकिन इसके किस्से और कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानियां हमें याद दिलाती है कि मुंबई ने कितने संघर्षों के बाद अपनी पहचान बनाई है। इसीलिए मुंबई को माया नगरी बोला जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।